नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज सीएम योगी देंगे 758 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। 5 सड़कों का होगा लोकार्पण, 19 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ओपी राजभर ने सपा प्रमुख पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अखिलेश यादव फोटो खिंचवाने के लिए कार्यकर्ताओं से लेते हैं पैसे। मुरादाबाद में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, पैसे मांगने पर आरोपियों ने की फायरिंग। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में पानी की बोतल समझकर युवती ने पिया एसिड, हालत गंभीर। पानी मांगने पर दुकानदार ने एसिड से भरी बोतल दी। बिस्लेरी की बोतल में एसिड होने से मचा हड़कंप। मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार और ट्रेलर के बीच टक्कर, हादसे में पति पत्नी की मौत। सबको पोस्टमार्टम भेजकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, दिल्ली में रिमझिम बारिश। 18 राज्यों में आईएमडी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे चलते खबरों को विस्तार में। खबर सीतापुर से। सीतापुर में लगातार बारिश के चलते नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद। डीएम राजा गणपति आर ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला। शुक्रवार से हो रही रुक रुक कर बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई इलाकों में जल भराव, मौसम ने बदला अपना मिजाज। शनिवार को सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में रहेगा अवकाश। सोमवार से मौसम सामान्य होने पर फिर खुलेंगे स्कूल। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, कई इलाकों में जल भराव, मौसम ने बदला अपना मिजाज। शनिवार को सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में रहेगा अवकाश। सोमवार से मौसम सामान्य होने पर फिर खुलेंगे स्कूल। सीतापुर में लगातार बारिश के चलते नर्सरी से 8वीं तक स्कूल बंद। डीएम राजा गणपति आर ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। शुक्रवार से हो रही रुक रुक कर बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई इलाकों में जल भराव, मौसम ने बदला अपना मिजाज। शुक्रवार से हो रही रुक रुक कर बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में जल भराव, मौसम ने बदला अपना मिजाज। शनिवार को सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में रहेगा अवकाश। सोमवार से मौसम सामान्य होने पर फिर खुलेंगे स्कूल। सीतापुर में लगातार बारिश के चलते नर्सरी से 8वीं तक स्कूल बंद। डीएम राजा गणपति आर ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला। शुक्रवार से हो रही रुक रुक कर बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई इलाकों में जल भराव, मौसम ने बदला अपना मिजाज। शुक्रवार से हो रही रुक रुक कर बारिश से जनजीवन प्रभावित। डीएम राजा गणपति आर ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला। शुक्रवार से हो रही रुक रुक कर बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कई इलाकों में जल भराव, मौसम ने बदला अपना मिजाज। शुक्रवार से हो रही रुक रुक कर बारिश ने बदला अपना मिजाज। अगली खबर का रुख करते हैं बदायूं से। खबर बदायूं में रिश्ते हुए शर्मसार। कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। पैसे मांगने के विवाद को लेकर बेटे ने की हत्या। अपने साथी के साथ मिलकर की पिता की हत्या। मृतक राधेलाल की गर्दन कटने से मौके पर ही मौत। आरोपी बेटा एवरन और उसका साथी राकेश हत्या के बाद फरार। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ब्यौरा का पूरा मामला बताया जा रहा है।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ब्यौरा का पूरा मामला। बदायूं से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं में रिश्ते हुए शर्मसार, कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। पैसे मांगने के विवाद को लेकर बेटे ने की हत्या। अपने साथी के साथ मिलकर की पिता की हत्या। मृतक राधेलाल की गर्दन कटने से मौके पर ही मौत। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बदायूं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संवाददाता ज्ञान सिंह हमारे साथ जुड़ गए बदायूं से। ज्ञान सिंह, क्या पूरा मामला है, कैसे जो है यो घटना घटी है? कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया अपने दोस्त के साथ मिलकर। क्या कुछ अभी अपडेट है इसमें, क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई है? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं जिला के थाना बिनावर क्षेत्र के गांव ब्यूरो का है, जहां पर 60 वर्षीय पिता की गर्दन काटकर अब बेटे ने हत्या कर दी है। पूरा मामला ये है, मैं आपको बता दूं कि जो मृतक व्यक्ति का बेटा है एवरन तथा उसका साथी एवरन ने अपने पिता से समूह की किस्त, जो समूह होता है लोन, उसकी किस्त डालने को पैसे मांगे थे। तो जो मृतक व्यक्ति हैं राधेलाल, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अभी नहीं है मेरे पास, कल सुबह कर दूंगा, कहीं ना किसी से लेके दे दूंगा। तो इसका एक दूसरा साथी है, उसने चढ़ा के इसे और दारू के नशे में अपने साथी के साथ रात में कुल्हाड़ी से अपने पिता के गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर परिजनों की तहरीर दी दी गई है थाने पर और सबको पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेज दिया गया है। और जो मृतक बेटा है मृतकों का और जो परिजन है, मां ने तहरीर दे दी है और मृतक का बेटा और उसका साथी की पुलिस तलाश कर रही है। जी ज्ञान सिंह, छोटी सी बात को लेकर ही पिता की हत्या कर दी गई? एक छोटे से पैसे मांगने गया, कोई और अन्य कोई कारण सामने आया है? अभी और परिजनों से बात की गई तो अन्य कोई कारण नहीं आया। पहले भी कोई कभी झगड़ा नहीं हुआ था। 2 साल पहले एक झगड़ा हुआ था छोटा मोटा, तो उस वो परिवार की कलह से झगड़ा हुआ था और कोई झगड़ा नहीं हुआ था। कल दोपहर के टाइम बेटे ने पिता से किस्त के लिए पैसे मांगे थे, तो पिता खेत पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आज नहीं है, शाम को दे देंगे या कल दे देंगे। तो इसी बात को लेके वो घर से नाराज हो गया, नाराज होकर घर से निकल गया और शाम को जब आया तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और पिता पर वार करते चला आया। जी ठीक है ज्ञान सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बदायूं से रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है, जिससे कलयुगी बेटे ने अपने पिता को गर्दन काटकर हत्या कर दी है। सिर्फ चंद पैसों के लिए, किस्त भरने के लिए, समूह की जो किस्त थी उसको भरने के लिए पिता से पैसे मांगे। पिता के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा इंतजाम करके कल देते हैं, लेकिन पैसा न देने पर गुस्साए बेटे ने पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर आगरा से। आगरा में फायरमैन जितेंद्र राठौर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। फायरमैन डीईआई की छात्रा को कथित धमकियां भेजने के मामले में विवादों में थे। फायरमैन ने आगरा, कोट, दिल्ली और लखनऊ में कॉकरोच बनकर प्रदर्शन किया था। यही नहीं, उन्होंने फायर विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया था। विभाग री ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद विभाग ने की उन पर अंतिम कार्रवाई की है। तो छात्रा को कथित धमकियां भेजने का मामला
कारण बताओ नोटिस नहीं दिया था, जवाब उसमें फायरमैन जितेंद्र राठौर को बर्खास्त कर दिया गया है। आगरा से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, फायरमैन जितेंद्र राठौर को बर्खास्त कर दिया गया, क्या अपडेट है इसमें? देखिए राहुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो एक पुलिस की वर्दी में फायरमैन जो जितेंद्र राठौर है, अभी कुछ दिनों में काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुए और फिलहाल जितेंद्र राठौर की पोस्टिंग जो थी वो आगरा में थी और आगरा में ही इनको जो है विवाद में आया था। उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने DEI की छात्रा को कथित धमकियां भेजने के मामले में उसके बाद ये विवादों में आए थे। लगातार ये सस्पेंड चल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक जो नया माहौल देखने के लिए मिला, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो या आगरा में कोर्ट में हो, इन तमाम 3 से 4 जगह पर ये वर्दी में पहुंचकर अपने हाथ में बैग लेकर और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी खामियां गिनाते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि लखनऊ में जब एक मॉल के अंदर दुकान में आग लगी थी, उसमें कई बच्चे की मौत हुई थी, वहां पर भी ये पहुंचे। उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पहुंचे और आगरा कोर्ट में भी इनको वर्दी के रूप में देखा गया। लेकिन अब कुल मिलाकर जो लखनऊ में फायर विभाग है, उस पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप ये लगाकर वीडियो वायरल करा करते थे। कारण बताओ नोटिस गवर्नमेंट ने मांगा, प्रशासन ने मांगा, उनके विभाग ने मांगा, लेकिन ये उसका कोई नोटिस का जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते जो फायर विभाग है उसने अंतिम कार्रवाई की है और उनको पुलिस सेवा से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया है और अब ये वर्दी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर ये वर्दी पहनकर कहीं प्रदर्शन में जाती है या कोई वीडियो वायरल करती है तो इन पर उल्लंघन की कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जितेंद्र राठौर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद वहां भी वो पहुंचे थे और अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने कि किन कमियों के कारण जो है फायर की गलती से जो है ये घटना होती है। उन्होंने आगरा कोर्ट में भी जो है जाकर के प्रदर्शन किया, कॉकरोच की जो है रूप में कई बार नजर आए, दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो विभाग ने उनसे कारण बताओ नोटिस मांगा था, जिसका जवाब जितेंद्र राठौर ने नहीं दिया था। उसके बाद ये अंतिम कार्रवाई फायर विभाग के द्वारा की गई और उनको बिल्कुल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब वह वर्दी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं सीतापुर के रामपुर बरौरा नाले के पास भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां मिलने से हड़कंप मच गया। सरकारी दवाइयों के फेंके जाने के बाद सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मामले का खुलासा होगा। तो ये तस्वीरों में नज़र आ रहा है, सरकारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं नाले किनारे। मिली सरकारी दवाइयों से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी दवाइयाँ नाले किनारे पड़ी मिली हैं। रामपुर बरौरा नाले का ये पूरा दृश्य। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सीतापुर से अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, ये सरकारी दवाइयों का ढेर जो मिला है, क्या पूरा ये मामला है? क्या इसमें अभी अपडेट आप दर्शकों को बताएं और क्या सीएमओ ने इसमें कार्रवाई की है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जी, आपको बताना चाहूंगे सीतापुर के हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में आता है। रामपुर बरौरा के नाले के पास ही ये सरकारी दवाइयां मिली हैं, जिसको लेकर जो है जब इसकी वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सीएमओ ने इसका संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि अगर मरीजों को ना देकर सरकारी दवाइयां ऐसे नाले में फेंक दी जाती तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर गरीब मरीजों को दवाइयां ना दी जाती हैं और उसके बाद ये कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती हैं। तो इस पर स्वास्थ्य विभाग से गंभीरता से इस पर लिया है और इस पर जाँच के भी आदेश दे दिए गए हैं। जी अबरार, ये जो दवाइयाँ हैं वो क्या एक्सपायरी दवाइयाँ थी या अभी जो यूज की जा सकती हैं ये दवाइयाँ?
क्या जांच में सामने आया है, कुछ ऐसा कुछ जानकारी? जांच में निकल कर आया है, कुछ एक्सपायरी दवाइयां बताई जा रही हैं, कुछ जो है अभी नहीं हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये शायद किसी को सामुदायिक से जो सीएससी होते हैं उनको दी जाती हैं, गांव में जो आशा और एएनएम होती हैं उनको दी जाती हैं, शायद वो लोग ना बांट के और इन्हें कहीं नाले में फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जांच की जा रही है। जी अबरार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस प्रकार से दवाइयों को फेंकना कितना सही है, सीएमओ क्या कार्रवाई इसमें भी कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका बहुत स्वागत है और अगली खबर अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र, राम मंदिर निर्माण समिति के हैं नृपेंद्र मिश्रा। निर्माण समिति की बैठक में हुए शामिल। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में बोले यह घटना अपने आप में कलंक है। कहा उम्मीद है कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुराने मंदिर स्मारक का निर्माण लगभग पूरा। अब वहां 24 घंटे अखंड ज्योति जलाने की तैयारी। अयोध्या से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हुतात्मा स्मारक का निर्माण जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद। 30 जुलाई तक राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य। 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का कार्य शेष। 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य। अयोध्या से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑडिटोरियम दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार होगा। रामकथा संग्रहालय की 20 गैलरियों की स्टोरी लाइन तैयार। सीईओ की नियुक्ति के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति करेगी फैसला। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। निर्माण समिति की बैठक में हुए शामिल। अयोध्या से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, बैठक में राम मंदिर के जो अध्यक्ष, समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, वह भी शामिल हो गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बताना चले कि आज सर्किट हाउस में उन्होंने बैठक की है और उन्होंने एक शब्द कहा है कि यह घटना अपने आप में एक कलंक है। तो पूरे तरीके से कहीं न कहीं वो भी कारण है, इस चीज को संवेदनशील महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा घटना घटी और ये जो भक्तों के साथ जो आहट पहुंची है उसको भी उन्होंने कहा है इसमें सुधार किया जाएगा और अब ऐसी घटना जीवन में नहीं घटेगी, दावा किया है। जी, और क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जो मंदिर की जो बाउंड्री वॉल है वो भी उसको भी बनाने का लक्ष्य है। 30 सितंबर तक का पूरे करने का इसका लक्ष्य है। तो क्या कितना कार्य उसका हुआ है, कितना बाकी है? जी, आपको बताते चले कि उन्होंने ये कहा है कि लगभग 4 किलोमीटर की जो बाउंड्री वॉल अभी बाकी बची है वो भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। बाकी मंदिर का जितना कार्य है लगभग शेष कार्य पूरा हो चुका, जो जितना कार्य बाकी हो जाएगा पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर का लगभग कार्य पूरा हो चुका है उन्होंने कहा है। और जो संग्रहालय की गलियारी वो है वो भी लगभग कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी,
राम मंदिर में अखंड ज्योत जलने का 24 घंटे अखंड ज्योत जलेगी, वो कब से उसकी जलने की उम्मीद है कि कब से जो है शुरू हो जाएगी? जी आपको बताया चले, वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपकी बैठक के बाद निर्णय हो जाएगा कि बहुत जल्द ही कर रहा हूँ उसका जलने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जी आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो राम मंदिर जो समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं और बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इस घटना को कलंक बताया है और उनका कहना है कि आगे पुनरावृत्ति। अगली खबर का रुख करते हैं। अलीगढ़ के टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर करीब 300 करोड़ रुपए कीमत की 8 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास अवैध निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ यीडा की कार्रवाई लगातार जारी है। टप्पल थाना क्षेत्र के मरोरगढ़ी और गरोला इलाके में प्राधिकरण की टीम ने अभियान चलाकर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई में हरित वाटिका, लोअर डेवलपर्स एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड समेत कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। ईडा के मुताबिक करीब 8 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जों के खिलाफ ईडा की यह 5वीं बड़ी कार्रवाई है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच कर लें और अवैध कॉलोनी काटने वालों के झांसे में न आए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहे पर शुक्रवार को डग्गे मार वाहन चालकों के बीच सवारी बैठाने को लेकर विवाद हो गया है। देखते ही देखते कासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें एक ऑटो चालक घायल हो गया। मारपीट से नाराज घायल ऑटो चालक ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया और जाम लगा दिया। ऑटो चालक के सड़क पर लेटने से चौराहे पर यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाला वांछित आरोपी अशोक कुमार उर्फ आंसू उर्फ भोला पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चिटहेरा नहर स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल अंडरपास के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल होकर गिर गया। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अशोक कुमार उर्फ आंसू उर्फ भोला है। तो ये दादरी थाने के एक मुकदमे में वांछित अभियुक्त था। ये लोग राहगीरों से गाड़ी में लिफ्ट देकर गाड़ी में बैठाकर उनके साथ लूटपाट करते थे, जिस संबंध में थाना दादरी में एक अभियोग पंजीकृत था। इस अभियोग में एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। आज चेकिंग के दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल से उक्त अभियुक्त आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकने का इशारा किया गया। वो अपनी गाड़ी तेज गति से भगाया और पुलिस के ऊपर फायर किया। अगली खबर का रुख करते हैं। मैनपुरी में 2017 में हुई एक हत्या के मामले में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में सत्तार अली, इरफान, सुराज अली और बंटी आरोपी थे। अच्छा, बात ये थी साहब, इनकी बकरियां थी और हमारे पेड़ लगे हुए थे, तो इनकी बार बार बकरियां आती थी और नुकसान पहुंचाती थी उनको। फिर हमारे पिताजी ने कहा है ये बकरियां जगह रोक लो। इतने पे ये लोग गाली गलौज करने लगे और आ गए लाठी डंडे लेके
इनको मारने लगे और फिर सब वहीं भाई मौके पर ही हत्या कर दी थी उन लोगों की। आज क्या हुआ कोर्ट में? आज सब सजा बता रही है सब। क्या सजा दी गई है? आजीवन। अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर में संविदाकर्मी सनी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में विद्युत विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के पिता राजवीर की तहरीर पर पुलिस ने एसडीओ अवनीश कुमार, जेई हृदय शंकर और एसएसओ दीपक सैनी के खिलाफ धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज की है। दरअसल खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के गांव किला मेबई में सर्विस केबल की मरम्मत करते समय संविदाकर्मी सनी करंट की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक सनी का अंतिम संस्कार गांव फतेहपुर में गमगीन माहौल में किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में शिकारपुर कस्बे में खास सुरक्षा को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहांगीराबाद चुंगी पर एक मशहूर वेज बिरयानी की ठेली से खरीदी गई बिरयानी में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली का सिर मिलने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने बिरयानी से मिले छिपकली के सिर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।